गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके? सब बढ़िया है? चलो, तो आज हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। हमारा जो है प्रोजेक्ट वाला चल रहा है, जो इरिगेशन वाला पोर्शन चल रहा है। कौन सा? इरिगेशन। तो हम यहाँ पर नर्मदा रिवर पर जो डैम है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर कर रहे थे, है ना? कौन सा डिस्कशन कर रहे थे? नर्मदा रिवर वाला डिस्कशन कर रहे थे। हनुमंती आइलैंड कहाँ पर है? पुनासा में। हनुमंती आइलैंड पुनासा, है ना? पुनासा। हनुमंती आइलैंड कहाँ पर है? पुनासा में है। मेधा पाटकर, मेधा पाटकर। चलो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? यहाँ पर एमपी है। क्या है? एमपी। अमरकंटक से एक नर्मदा निकालो। ये अमरकंटक से नर्मदा निकाल दी। ठीक है, नर्मदा निकाल दी है अमरकंटक से। ठीक है, अब यहाँ पर एक डैम बनाओ। यहाँ पर एक डैम बनेगा, ठीक है, जिसको हम बारगी बोलेंगे। बारगी प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? बारगी प्रोजेक्ट या फिर रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट, है ना? बारगी प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? बारगी प्रोजेक्ट या रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला आता है यहाँ पर खंडवा में, है ना? कहाँ पर? खंडवा में। यहाँ पर खंडवा में एक डैम आएगा जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम या पुनासा डैम भी इसको बोलते हैं। इंदिरा सागर या पुनासा डैम। इंदिरा सागर या पुनासा डैम। ठीक है, इंदिरा सागर या पुनासा डैम। ठीक है, यहीं पर एक खंडवा में एक और है, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर डैम। क्या हो जाएगा? ओमकारेश्वर डैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमकारेश्वर डैम या प्रोजेक्ट हो जाएगा, ओमकारेश्वर। ठीक है, इसके बाद यहाँ खरगोन में आ जाएगा महेश्वर डैम, महेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बारगी हो गया या रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, बारगी या रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है? इंदिरा सागर प्रोजेक्ट या पुनासा प्रोजेक्ट, जहां पर हनुवंतिया टापू है, हनुवंतिया आइलैंड स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। तो और अगला जो है महेश्वर कहाँ पर स्थित है? ये महेश्वर जो है वो खरगोन में स्थित है। कहाँ पर? खरगोन में स्थित है महेश्वर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया बेटा? गुजरात वाला इलाका। ठीक है, गुजरात, है ना? गुजरात, यहाँ पर गुजरात में एक जिला होता है कावड़िया जिला। कौन सा? कावड़िया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक डैम होता है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम या प्रोजेक्ट। देखो, पूछे तो अगर सरदार सरोवर डैम कहाँ पर स्थित है तो एमपी नहीं, वहां पर गुजरात आएगा। ठीक है, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्या है? सरदार सरोवर डैम स्थित है। गुजरात के केवड़िया गांव में जो है स्थित
है। तो सबसे पहले बारगी या अवंतीबाई, बारगी या अवंतीबाई, ठीक है, बारगी या अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। दूसरा इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पुनासा, इसको पुनासा भी कहते हैं, बारगी को अवंती भी कहते हैं, ठीक है, इंदिरा सागर और पुनासा, है ना। इसके बाद ओमकारेश्वर और माहेश्वर, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, माहेश्वर प्रोजेक्ट, दोनों, ये दोनों कहाँ पर, खंडवा में है। ये कहाँ, खरगोन में है, ये केवड़िया में है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में सरदारपुर सागर प्रोजेक्ट स्थित है। सागरपुर, ये सरदारपुर में, सॉरी कौन सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम स्थित है, ठीक है। चलो अब इसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले की बात, जो कुछ हो गए थे हमारे, सरदार सरोवर हो गया था, है ना। नर्मदा रिवर की बात करते हैं, नर्मदा रिवर पर ओमकारेश्वर की बात करते हैं। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पर ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, ठीक है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, ये खंडवा। इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, खंडवा, लोकेशन क्या है, खंडवा, ठीक है, लोकेशन इसकी क्या है, खंडवा है, लोकेशन क्या है, खंडवा। यहाँ पर एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट, प्लांट, ठीक है, कहाँ पर है, खंडवा में। खंडवा में कहा जाए तो कौन सा है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है, और तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, खंडवा में, खंडवा के ओमकारेश्वर में, खंडवा के ओमकारेश्वर में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा रिवर, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है, खंडवा में है, लोकेशन कहाँ पर है, खंडवा में है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। ओमकारेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर में कोई दिक्कत नहीं। ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल भी है जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं, है ना। एमपी के सारे लोग तो वहाँ पर जाते हैं, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, ओमकारेश्वर, है ना, तो वो वहां पर है, ठीक है, वो खंडवा में है। कहाँ पर है, खंडवा में, ठीक। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की। दूसरा जो अगला जो आता है 4th नंबर वाला, है ना, 4th नंबर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कौन सी नदी पर है, नर्मदा रिवर पर। रिवर कौन सी हो जाएगी, वही नर्मदा रिवर हो जाएगी, नर्मदा रिवर हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, नर्मदा रिवर पर स्थित है, ठीक है। लोकेशन इसकी कहाँ पर है, गुजरात, केवड़िया के, केवड़िया के गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। लोकेशन इसकी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। ये तैयार कब हुआ, 2017 में बनकर तैयार हुआ। तैयार, प्रिपेयर कब हुआ, प्रिपेयर कब हुआ, 2017 में तैयार हुआ। कब हुआ, 2017 में तैयार
हुआ, 2017 में तैयार हुआ। ठीक है, 2000, ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर क्या है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, परियोजना है। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। रिवर नर्मदा, केवाड़िया, गुजरात, प्रिपेयर 2017 में थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक हो गया थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इसकी इरिगेशन कैपेसिटी कितनी है, यानी कि सिंचाई करने की क्षमता जो होती है वो कितनी है? ठीक है, सिंचाई करने की क्षमता 19 लाख हेक्टेयर की है ना, 19 लाख हेक्टेयर लैंड में सिंचाई कर सकता है। ठीक है, 19 लाख हेक्टेयर में ये सिंचाई करने की क्षमता रखता है। 19 लाख हेक्टेयर है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो क्या करता है ये, इसकी क्षमता क्या है? 19 लाख हेक्टेयर लैंड में, 19 लाख हेक्टेयर लैंड में है ना सिंचाई करवाने की क्षमता रखता है। ठीक है, कौन? ये अपना सरदार सरोवर। तो इसीलिए तो इंडिया का सबसे तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इसकी कितनी है? 1462 मेगावाट की। कितनी है? 1462 मेगावाट की। ठीक है, 1462 मेगावाट की है, 1462 मेगावाट की है। अब यहाँ से कौन कौन से जो राज्य है वो बेनिफिट मतलब लाभ लेते हैं इसका? पहला तो एमपी, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान भी इसका क्या कहीं न कहीं से लाभ लेता है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, ध्यान से सुनना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नर्मदा रिवर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नर्मदा रिवर पर स्थित है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, केवड़िया जिला गुजरात में, केवड़िया जिला गुजरात में। प्रिपेयर कब हुआ? 2017 में बनकर ये तैयार हुआ, 2017 में बनकर तैयार हुआ। भारत का तीसरी सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, तीसरी बड़ी परियोजना। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कौन सी है? ये है थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। 19 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन करने की क्षमता जो है वो ये रखता है। 19 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन करने की, यानी कि जमीन को, भूमि को इरिगेशन सिंचाई करने की क्षमता जो है वो ये रखता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? 1462 मेगावाट की रहती है। ठीक है, ये भी मल्टीपर्पज है, ये भी मल्टीपर्पज है ना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 1462 मेगावाट की। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब जो एमपी के साउथ में जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, यह हमारा एमपी है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ। क्या हो गया? साउथ, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट, है ना, साउथ। तो इस साइड हम हमारा जो कोई भी डैम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा, देखते हैं साउथ में प्रोजेक्ट, साउदर्न प्रोजेक्ट, साउदर्न प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, एमपी के दक्षिणी परियोजनाएं, है ना, परियोजनाएं बोल सकते हैं। चलो, सबसे पहला आ जाएगा भीमगढ़ प्रोजेक्ट, भीमगढ़ प्रोजेक्ट या संजय सागर प्रोजेक्ट, संजय सरोवर प्रोजेक्ट। भीमगढ़, भीमगढ़ प्रोजेक्ट, भीमगढ़ प्रोजेक्ट या संजय सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, संजय सरोवर प्रोजेक्ट, दो नाम है, भीमगढ़ प्रोजेक्ट या संजय सरोवर प्रोजेक्ट, संजय सरोवर प्रोजेक्ट, संजय सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, भीमगढ़ या संजय सरोवर प्रोजेक्ट, भीमगढ़ या संजय सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, भीमगढ़ या संजय सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पर है? सिवनी में है। कहाँ है इसका लोकेशन? कहाँ पर है? सिवनी में है। ठीक है, सिवनी में इसका लोकेशन है। कहाँ पर है? सिवनी। और जो रिवर है वो कौन सी है? वैनगंगा। रिवर कौन सी है? वैनगंगा, वैनगंगा रिवर है। कौन सी है? वैनगंगा रिवर है, वैनगंगा रिवर है, वैनगंगा रिवर है, वैनगंगा रिवर है। ठीक है, ये क्ले यानी कि मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम ऑफ एशिया, लार्जेस्ट डैम ऑफ एशिया। कौन सा? ये सोइल डैम है। कौन सा है? सोइल डैम, सोइल प्रोजेक्ट, सोइल प्रोजेक्ट या डैम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सोइल यानी कि मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि ये प्रोजेक्ट है जो कि मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से। इससे मिट्टी से, मिट्टी से, है ना। क्ले डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? क्ले डैम ऑफ इंडिया, जो कि मिट्टी से बना हुआ है। कहाँ पर है? वैनगंगा पर। तो इसका अगर हम ट्रिक देखें, ट्रिक बनाकर देखते हैं ना, गौर से देखना। संजय संजय है ना, तो संजय सरोवर प्रोजेक्ट सिवनी में है, एस, फिर एस आ जाएगा सिवनी में। ठीक है, इसके बाद सोइल से बना है, सोइल से यानी कि मिट्टी से बना है, ट्रिपल एस, है ना। इसके बाद कौन सी गंगा पर है? वी पी। ठीक है, ट्रिपल एस वी पी, ट्रिपल एस वी पी, ट्रिपल एस वी पी, ट्रिपल एस वी आई पी, वी आई पी, वी आई पी। संजय सरोवर बांध सिवनी में है, सोइल से बना हुआ है। ठीक है, संजय सरोवर प्रोजेक्ट सिवनी में है, और सिवनी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? संजय सरोवर प्रोजेक्ट सिवनी में है, सोइल से बना हुआ है, सोइल से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, वैनगंगा के किनारे है, वैनगंगा, वैनगंगा, वैनगंगा नदी पर स्थित है, वैनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, वैनगंगा के बाद क्या आ जाएगा? पी का क्या हो जाएगा? सोइल वेट प्रोजेक्ट, है ना। वेट इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है,
तो ट्रिपल एस वी वेनगंगा पर स्थित है। सोयल सेट बना डैम एशिया का लार्जेस्ट है। तो ट्रिपल एस वी इसका ट्रिक याद कर सकते हो, है ना। अदरवाइज याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। भीमगढ़ प्रोजेक्ट या संजय सरोवर प्रोजेक्ट कौन से कहाँ पर स्थित है, लोकेशन इसकी क्या है, सिवनी। रिवर कौन सी है, वेनगंगा। लार्जेस्ट डैम ऑफ एशिया, जो कि किससे बना होता है, क्ले ऑफ या सोइल ऑफ डैम बोल सकते हैं। कौन सा, सोइल डैम। फाइन। तो यह हो गया हमारा साउदर्न वाला जो भी है, क्या हो गया, साउदर्न वाला जो इलाका था उसके बारे में हम बात यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। सिवनी में था, है ना, सिवनी। चलो अगला देखते हैं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम एमपी का मैप बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एमपी का मैप है। यहाँ पर सिवनी हमने पढ़ा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिवनी है। यहाँ पर संजय सरोवर डैम है। कौन सा है, संजय सरोवर डैम है। अगला हम बात करेंगे बावनगढ़ी। ठीक है, बावनगढ़ी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, बावनगढ़ी की बात करेंगे। बावनगढ़ी प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, बालाघाट में। बावनगढ़ी प्रोजेक्ट, या इसको बोल सकते हैं राजीव गांधी प्रोजेक्ट। राजीव गांधी प्रोजेक्ट। राजीव गांधी प्रोजेक्ट। ठीक है, राजीव गांधी प्रोजेक्ट, राजीव गांधी सागर प्रोजेक्ट। गांधी हटा दो, सरोवर, राजीव सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, राजीव सागर, बावनगढ़ या राजीव सागर प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थित है, बालाघाट में। कहाँ पर, बालाघाट में। यहाँ पर एक पेंस है छिंदवाड़ा में। पेंस प्रोजेक्ट है, पेंस प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में। बावनगढ़ी राजीव सागर प्रोजेक्ट, पेंच प्रोजेक्ट। और ये संजय सागर प्रोजेक्ट, ये तो हमने इसके बारे में तो बात कर ली, संजय सरोवर, है ना, इसके बारे में बात कर ली। तो हमारा अब ये बावनगढ़ वाला बात करते हैं और यहाँ पर पेंच की बात करते हैं। ठीक है, बावनगढ़ी या फिर राजीव सागर प्रोजेक्ट की बात करें। ठीक है, ये हो गया बावनगढ़ी सागर राजीव या राजीव सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर इसकी लोकेशन देखे तो लोकेशन कहाँ पर है, बावनगढ़ी या राजीव सागर की लोकेशन देखे तो बी से बावनगढ़ी, बी से बालाघाट। क्या हो जाएगा, बालाघाट में स्थित है। ठीक है, राजीव सागर प्रोजेक्ट। और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इंदिरा सागर नर्मदा रिवर पर। उसका दूसरा नाम क्या है, पुनासा। क्या है, पुनासा। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, बालाघाट में हो गया। कहाँ पर हो गया, बालाघाट में हो गया। इसके आगे देखते हैं, लोकेशन कहाँ पर हो गए, बालाघाट। ठीक है,
बालाघाट में कुंडवा नामक गांव है, वहां पर है ना, कुंडवा नामक, कुंडवा डैम। इसका अदर नेम हम देखें तो कुंडवा, कुंडवा, ठीक है, क्या है, कुंडवा, कुंडवा डैम, कुंडवा डैम, ठीक है। अदर नेम, दूसरा नाम अगर हम देखें तो कुंडवा गांव, ठीक है। इरिगेशन की सिंचाई कहाँ कहाँ करता है, इरिगेशन, इरिगेशन कहाँ कहाँ करता है, सिवनी और बालाघाट में, सिवनी प्लस बालाघाट में ये इरिगेशन करता है, सिवनी प्लस बालाघाट में इरिगेशन करता है, सिवनी प्लस बालाघाट में इरिगेशन करता है, सिवनी प्लस बालाघाट में इरिगेशन करता है ना, ठीक है। सिवनी प्लस बालाघाट में इरिगेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए, प्रोजेक्ट, क्या हो गया, प्रोजेक्ट। वो जो पेंच प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है, ये तो पता है। पेंच प्रोजेक्ट कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है, कोई दिक्कत नहीं। बावनगढ़ी प्रोजेक्ट या राजीव सागर प्रोजेक्ट की बात करें तो बालाघाट में होता है ना, बालाघाट में होता है। बालाघाट अदर नेम इसका कुंडवा, कुंडवा डैम है, इरिगेशन सिवनी प्लस बालाघाट को करता है। इरिगेशन किसको करता है, सिवनी प्लस बालाघाट को करता है ना। चलो अब हम कुछ ऐसे जो लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डैमों की लिस्ट है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मैप है, क्या है, ये हमारा मैप है, ठीक है। सबसे पहले एक हमारा आता है बंजारा डैम, बंजारा प्रोजेक्ट या डैम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बंजारा परियोजना बोलोगे तो बेटर रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बांध लिखा हुआ तो बहुत कम आएगा। बंजारा प्रोजेक्ट, दूसरा बंजारा के बाद आएगा पगारा, पगारा प्रोजेक्ट, पगारा प्रोजेक्ट। तीसरा पहसारी डैम, पहसारी डैम, पहसारी डैम। चौथा जो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, पहसारी डैम के बाद राजघाट प्रोजेक्ट। राजघाट प्रोजेक्ट के बारे में तो हमने बात करी थी, कहाँ पर पाया जाता है, बेतवा रिवर पर। कहाँ पर, बेतवा रिवर पर, कहाँ पर, अशोकनगर में, है ना। राजघाट कहाँ पर, अशोकनगर में, ध्यान रखना। तो वो बंजारा प्रोजेक्ट, पगारा और पहसारी डैम, राजगढ़, ठीक है। तो सबसे पहले हम बंजारा प्रोजेक्ट कहाँ पर देखे, शिप रिवर पर। कहाँ पर, तो शिप रिवर हमने कहाँ पर देखी थी, यहाँ पर श्योरपुर में। कहाँ पर, श्योरपुर में शिप रिवर देखी थी। यहाँ पर जो पाया जाता है बंजारा डैम, ठीक है। तो बंजारा डैम कहाँ पर, शिप रिवर, शिप रिवर, शिप रिवर और श्योरपुर में। कहाँ पर, श्योरपुर में, शिप रिवर, श्योरपुर, बंजारा डैम, बंजारा डैम, शिप रिवर, श्योरपुर, शिप रिवर, श्योरपुर, शिप रिवर, श्योरपुर, ठीक है। पगारा डैम, पगारा डैम जो है वो आसन रिवर पर है, ठीक है, आसन रिवर पर। आसन, ये बीच में हम रिवर लिखने थे, रिवर नेम, और ये डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, और ये जो है प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। प्रोजेक्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट नेम रिवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बंजारा प्रोजेक्ट शिप रिवर श्योरपुर, बंजारा प्रोजेक्ट शिप रिवर श्योरपुर, बंजारा प्रोजेक्ट शिप रिवर श्योरपुर, बंजारा प्रोजेक्ट शिप रिवर श्योरपुर। पगारा आसान नदी के ऊपर, ठीक है। कहाँ पर, आसान नदी के ऊपर, आसान नदी के ऊपर मुरैना में। कहाँ पर है ये, मुरैना में, मुरैना में आसान नदी बहती है ना। पागल को मरना आसान हो जाता है ना, पागल आसानी से मरता है। इस प्रकार से ट्रिक बना सकते हो, पर जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। पगार आसान है ना, और यहाँ पर आ जाएगा मुरैना,
मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ठीक है, कहाँ पर बहती है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। देखो वेट, पगारा प्रोजेक्ट है ना, कहाँ पर? कौन सी रिवर? असान रिवर। असान रिवर, असान रिवर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखना, प्लेस नहीं है, इसकी वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुरैना। कहाँ पर? मुरैना। ठीक है, और पासारी, 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 पासारी कहाँ पर है? पासारी जो है वो मोवर रिवर पर है। मोवर, मोवर रिवर पर। मोवर रिवर नाम सुना था पहले कभी इसका? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखो बंजारा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर? शिप नदी पर है, श्योरपुर डिस्ट्रिक्ट में। बंजारा प्रोजेक्ट शिप रिवर, श्योरपुर डिस्ट्रिक्ट में। पगारा असान मुरैना। ठीक है, पगारा असान नदी मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। पासारी डैम मोवर, मोवर नदी पर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। मोवर नदी पर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। राजघाट कहाँ पर है? राजघाट की बात करें तो हम यहाँ पर बेतवा रिवर, अशोकनगर है ना, बेतवा रिवर प्लस अशोकनगर, अशोकनगर, अशोकनगर प्लस ललितपुर है ना, ललितपुर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 रिवर हो गए, बंजारा, पगारा, पासारी डैम, राजघाट। बंजारा प्रोजेक्ट शिप रिवर पर, ठीक है, पगारा आसान पर, और महासारी मोवर पर, और ये राजघाट बेतवा पर। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, मुरैना और श्योरपुर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक और आ जाता है, 5 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक और आ जाता है यहाँ पर मुड़िया डैम। मुड़िया, मुड़िया, मुड़िया डैम जो है कौन सी रिवर पर है? बीना रिवर पर है। बीना रिवर पर, बीना रिवर पर है ना, सागर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। मुड़िया डैम, बीना रिवर, सागर। ठीक है, मुड़िया रिवर, मुड़िया डैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 हो गए। बंजारा प्रोजेक्ट शिप रिवर, पंगंगा आसान मुरैना में, पसारी डैम, मोवर रिवर, मोवर नदी ग्वालियर। ठीक है, राजघाट, बेतवा, अशोकनगर, राजघाट, बेतवा, अशोकनगर, राजघाट, बेतवा, अशोकनगर, ललितपुर, मुंडिया, मुंडिया डैम, बीना रिवर, सागर डिस्ट्रिक्ट, बीना रिवर, सागर डिस्ट्रिक्ट, बीना रिवर, सागर डिस्ट्रिक्ट है ना, बीना रिवर, सागर डिस्ट्रिक्ट, बीना रिवर, सागर डिस्ट्रिक्ट है ना। क्या है? बीना रिवर, सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट की, एक और ले लेते हैं। सुक्ता प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या चीज है? सुक्ता प्रोजेक्ट। यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम, प्रोजेक्ट, यहाँ पर रिवर, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहला आ जाएगा सुक्ता रिवर, सुक्ता, सुक्ता प्रोजेक्ट, सुक्ता डैम या सुक्ता प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? तो सुक्ता रिवर पर है, सुक्ता रिवर पर। जिला कौन सा है? तो आ जाएगा खंडवा। क्या आ जाएगा? खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुक्ता प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सुक्ता नदी पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ये सेम नेम है ना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं है ना। जैसे सपोज कीजिए सुक्ता, सुक्ता हम तो आसान मानकर चलते, लेकिन अब ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा है ना, तो खंडवा आएगा। क्या आ जाएगा? खंडवा आ जाएगा। दूसरा, ये सुक्ता रिवर हो गई। सुक्ता रिवर कहाँ पर? खंडवा में, सुक्ता रिवर खंडवा में। ठीक है, नलसेसा डैम, नलसेसा, शेषा डैम, नलसेसा डैम। रिवर कौन सी हो जाएगी नलसेसा की? चंदन रिवर। कौन सी हो जाएगी? चंदन रिवर, चंदन
रिवर कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। नल शेषा बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट में। ठीक है, नल शेषा चंदन रिवर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नल शेषा चंदन रिवर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, नल शेषा डैम चंदन रिवर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। अवंतीबाई प्रोजेक्ट बारगी पढ़ लिया हमने, जबलपुर में है। कहाँ पर है? अवंतीबाई और बारगी कहाँ पर? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हिम्मतगढ़ डैम कहाँ पर है? एक मिनट, एक रूपा रिवर है। ठीक है, रूपा रिवर है। यहाँ पर एक चंबलेश्वर डैम है ना, पूछ सकता है क्योंकि ये जो है एमपी में पाया जा रहा है। चंबलेश्वर डैम कहाँ पर? कौन सी रिवर हो जाएगी? रूपा रिवर। कौन सी हो जाएगी? रूपा रिवर। रूपा रिवर के बाद आया नीमच में। कहाँ पर है ये? नीमच है ना। चंबलेश्वर, रूपा, नीमच रिवर, नीमच। ठीक है, चंबलेश्वर डैम, रूपा, नीमच रिवर। ठीक है, सुक्ता खंडवा है ना। नल शेषा चंदन बालाघाट, नल शेषा चंदन बालाघाट है ना। चंबलेश्वर, रूपा, नीमच डैम, चंबलेश्वर, रूपा, नीमच डैम, चंबलेश्वर, रूपा, नीमच डैम, चंबलेश्वर, रूपा, नीमच डैम। हाँ, चलो ठीक है। और एक और आता है हर्षी प्रोजेक्ट। हर्षी प्रोजेक्ट कहाँ पर? पार्वती रिवर पर, पार्वती नदी पर। कहाँ पर? ग्वालियर। ठीक है, हर्षी कहाँ पर है? ग्वालियर है ना। कोलार प्रोजेक्ट, कोलार रिवर कहाँ पर? सीहोर में। कहाँ पर है? सीहोर में। ठीक है, सुक्ता रिवर खंडवा में। सुक्ता मतलब खंडवा सूख गए, इस टाइप से कर सकते। ठीक है, नल शेषा चंदन रिवर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। चंबलेश्वर रूपा रिवर नीमच में। हर्षी पार्वती रिवर ग्वालियर। कोलार रिवर और सीहोर में। कहाँ पर है? सीहोर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट बचे हैं। कुछ प्रोजेक्ट बचे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ना। चलो बात करेंगे हम यहाँ पर बरना है ना, बरना रिवर की। एक मिनट, मनीखेड़ा है, ये इम्पोर्टेंट है। मनीखेड़ा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? मनीखेड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सिंध रिवर पर है। कहाँ पर है? सिंध रिवर में, शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी। ठीक है, इसको अटल सागर भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? अटल सागर। ये इम्पोर्टेंट है, अटल सागर बोल दिया। अटल सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो सिंध। अटल सिंध शिवपुरी। अटल सिंध नदी शिवपुरी में स्थित है। प्रोजेक्ट मनीखेड़ा या अटल सागर, ये अपना अटल सागर। रिवर सिंध, डिस्ट्रिक्ट शिवपुर। चोराल प्रोजेक्ट इंदौर में है। चोराल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये अपना छोरल रिवर पर है। कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। छोरल प्रोजेक्ट कहाँ पर? इंदौर में है ना। इसके बाद आता है बरना प्रोजेक्ट।
बरना प्रोजेक्ट। बरना प्रोजेक्ट कहाँ पर है? बरना रिवर पर। कहाँ पर है? बरना रिवर पर। बरना रिवर कहाँ पर है? रायसेन में। कहाँ पर है? ये रायसेन में। ठीक है, तो अटल, सिंध रिवर, शिवपुरी, चोरल, चोरल रिवर, इंदौर, बरना, बरना, रायसेन। ठीक है, चोरल एक ही नाम यार। चोरल कहाँ पर? इंदौर में, तो इंदौर। ठीक है, बरना कहाँ पर? तो ये अपना रायसेन। बरना कहाँ पर? रायसेन। बरना कहाँ पर? रायसेन। ठीक है, सिंध शिवपुरी में। ठीक है, चोरल, इंदौर, बरना, रायसेन। चोरल, इंदौर, बरना, रायसेन। बरना, रायसेन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, गोपी कृष्णा रिवर कहाँ पर? गोपी कृष्णा डैम कहाँ पर है ये बताओ। गोपी कृष्णा डैम, गोपी कृष्णा डैम कहाँ पर है? गुना में है। कहाँ पर है? गुना में गोपी कृष्णा डैम है। कहाँ पर है? गुना में गोपी कृष्णा डैम है। गुना में, चौपान रिवर पर। गोपी कृष्णा डैम जो है वो चौपान रिवर पर गुना में स्थित है। चौपान रिवर पर गुना में स्थित है। चलो, एक और प्रोजेक्ट हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट और देख लेते हैं। प्रोजेक्ट रिवर और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाएगा गंगई। गंगई, गंगई प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? केन रिवर पर। कहाँ पर है? केन रिवर पर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? छतरपुर। कौन सा हो जाएगा? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। टोस, टोस प्रोजेक्ट दूसरा हमारा आ जाएगा। टोस प्रोजेक्ट। टोस प्रोजेक्ट टोन्स रिवर पर स्थित है। कहाँ पर? टोन्स रिवर। टोन्स रिवर कहाँ पर है? रीवा में स्थित है। कहाँ पर है? रीवा में स्थित है। टोस, टोस, टोस प्रोजेक्ट कहाँ पर है? टोस परियोजना कहाँ पर है? टोन्स रिवर पर, रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं गुलाब सागर प्रोजेक्ट। गुलाब सागर प्रोजेक्ट, सागर, गुलाब सागर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर हो जाएगा ये? गुलाब सागर मोहन रिवर पर। मोहन रिवर पर, मोहन रिवर ये कहाँ पर हो जाएगी? सीधी में। कहाँ पर हो जाएगी? सीधी में। सीधी, मोहन रिवर कहाँ पर हो जाती है? सीधी में। गुलाब सागर, मोहन रिवर, सीधी। ठीक है, मोहन ने गुलाब सीधी को दिया। ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बाणसागर प्रोजेक्ट, ये तो हमने पढ़ा होगा। बाणसागर, तो बाणसागर प्रोजेक्ट तो पढ़ा होगा। हाँ, कौन सी रिवर पर है? जल्दी बताओ। बाणसागर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। सोन रिवर पर है ना? सोन रिवर पर है। ठीक है, सोन रिवर शहडोल में। सोन रिवर शहडोल में स्थित है। सोन रिवर शहडोल में। गुलाब सागर, मोहन, सीधी। ठीक है, बाणसागर, सोन, शहडोल। बाणसागर, सोन रिवर, शहडोल। बाणसागर, सोन। ठीक है, पांचवा जो है कौन सा है? मोतियारी, मोतियारी प्रोजेक्ट। मोतियारी प्रोजेक्ट जो है वो मोतियारी रिवर पर है। मोतियारी रिवर पर है। कहाँ पर स्थित है? मंडला में। कहाँ पर स्थित है? मंडला में। मंडला में। ठीक है, गंगई केन छतरपुर। गंगई केन छतरपुर प्रोजेक्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट। गंगई केन छतरपुर। गंगई केन छतरपुर। टोन्स, टोन्स रिवर पर रीवा में। टोन्स, टोस प्रोजेक्ट टोन्स रिवर पर रीवा में। गुलाब सागर मोहन रिवर पर, मोहन रिवर पर सिंधी डिस्ट्रिक्ट में। बाणसागर सोन रिवर शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। मोतियारी, मोतियारी मंडला, मोतियारी। ठीक है, थोवर प्रोजेक्ट एक आता है थोवर प्रोजेक्ट जो कि थोवर नदी पर है। कहाँ पर है? थोवर रिवर पर है, जो कि कहाँ पर है? नैनपुर मंडला, ये भी मंडला में है। मंडला में है। ठीक है, तो गाइस ये हो गए हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट। क्या हो गए? ये हो गए हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट की सेकेंड क्लास थी। पहली क्लास जो है वो अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर देख लीजिएगा। ये हमारी सेकेंड क्लास है, पार्ट 2 है ना? देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा।
ठीक है, तो पता होना चाहिए। आसान इस तरीके से समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ लिया और रख दिया, ऐसा नहीं, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस जो है ना वो रिवाइज करना होता है। किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करो, है ना। पहले बार में टाइम लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में टाइम ही नहीं लगेगा, है ना। रिवाइज करो उसको, बार बार रिवाइज करो। एक बार में याद करने की कोशिश करो तब तो हो गया कल्याण, है ना। तो इसलिए क्या, उसको बार बार रिवाइज करो। कोई जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है क्या करता है, एक सब्जेक्ट को 10 से 15 बार रट्टा बना देता है। कोई भी वस्तु कैसे छूटेगी। हम तो यहाँ पर एक बार पढ़कर खाली एग्जाम दे देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है ना। अंदर से गहराई से डीपली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।